हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बाल विकास की जो है क्रम नंबर 10 की क्लास। ठीक है, क्रम नंबर 10 की क्लास का करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, थोड़ी सी कॉल आ गई है, बस 1 मिनट। चलिए तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया जा रहा है। ठीक, तो आप लोग जिनको प्रीवियस ईयर पढ़ना वो भी जा करके टेलीग्राम हमारे जो है चैनल जो प्लेलिस्ट बनी वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? मतलब इन्होंने कितने लक्षण बताए थे? तो इन्होंने 3 चरण बताए थे। कितने चरण? 3 चरण बताए थे। ठीक है, वो चीज़ आपको याद हो। नैतिकता के विकास के लिए सार्वभौमिक गोचर जो होता है उसके बारे में इन्होंने क्या किया था, बताया था। ठीक है, तो सभी सांस्कृतिक से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला के बारे में क्या किया था, इन्होंने बताया था। ठीक, तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ज़्यादा आज नहीं, आज फर्स्ट अब फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग। जो सारी चीज़ें मैं हम लोगों की वीडियो सब कुछ फिनिश हो चुकी है, सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर सब कुछ, और क्वेश्चन से ही मैं आप लोगों का सिलेक्शन दिलवाऊंगा। ठीक है, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से क्या होते हैं, परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक, सामाजिक रचनात्मक, परंपरा या अध्यापक केंद्रित। अध्यापक केंद्रित तो कभी नहीं कक्षा होती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, अध्यापक और छात्र एक दूसरे से क्या, सामाजिक संरचनात्मक, क्या तो सामाजिक चीज़ों को क्या करते हैं, ग्रहण करते रहते हैं एक दूसरे से, अनुभव को। ठीक है, अनुभव के द्वारा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, थोड़ा फास्ट आज चलेंगे। ठीक, तो आप बताइए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र क्या हैं, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। प्रगतिशील शिक्षा का समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, बिना किसी भेदभाव के समान पद्धति व सामग्रियों की शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में क्या हो, सहायक हो। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सबसे राइट। यही क्या मतलब प्रगतिशील शिक्षा शिक्षा का क्या है, सामान्य अवसर के अभिप्राय हैं। ठीक है, शैक्षिक शिक्षाएं पाएं जो उनके अनुकूलतम हो, मतलब उनके अनुकूल हो, जिसका जैसा जैसा पर्यावरण है, जैसा उनका जो कल्चर है, उसी हिसाब से इनको शिक्षा दी जाए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 4। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका जाता है? अनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा या विद्यार्थियों द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो भाषा के संदर्भ में पियाजे के द्वारा कम आंका जाता है अनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित या विद्यार्थी द्वारा सक्रियता। तो क्या सामाजिक अंतःक्रिया को क्या मानते हैं, कम आंकते हैं जीन पियाजे जी। ठीक है, जीन पियाजे जी। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए वाइगोत्स्की जो है, इसको क्या सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व, इसको विशेष महत्व कौन दिया है? तो वाइगोत्स्की साहब। कौन है? वाइगोत्स्की साहब ने इसको जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आप लोग 5th बताइए। पियाजे जो थे जो है, पियाजे विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास के समुचित रूप से स्पष्ट है? आयु के साथ क्या होता है, बच्चे की विकास दर क्या होती है, बढ़ती रहती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5th का। तो क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, ये भी बढ़ती चली जाती। ठीक, देखिए ए है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव करता है। मतलब वर्ग को बनाने में क्या करता है, कठिनाई अनुभव करता है। तो उसने अनुमान लगाया कि हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से सिद्धांत का आधारित यह अनुमान लगाया, विकास एवं व्यवस्था क्रम में होने वाली प्रवृत्ति के संबंध में विकास की प्रक्रिया एवं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब दोबारा आना। ठीक है, विकास निरंतर होता रहता है या अलग 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 लोगों में विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो क्या हो जाएगा बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ए पार्ट, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति को से संबद्ध है। ठीक है, ए पार्ट राइट। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 7 आप बताइए, जो मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो क्वेश्चन नंबर तो हमारा क्या है, सी पार्ट है। विकास जो है कि विभिन्न आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तन क्या है, शील है। तो हमारा क्या है, सी पार्ट सबसे महत्वपूर्ण और राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे, सामाजिकरण जो होता है हमारा, सामाजिकीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यक्रम विद्यमान रहती है जिसमें निहित रहती है बालात्मक अधिगम,
बालात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक या अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, ये तो नहीं है। ठीक है। अंतः क्रिया व सामग्री विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में अनौपचारिक संकेत, तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा डिटेल से हम नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत नहीं है, निकाला जा सकता है, बताइए कौन सा जो है निकाला नहीं जा सकता है, बताइए। 1 मिनट, आज बहुत कॉल आ रही है, 1 मिनट बस। चलिए बताते जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है जो क्वेश्चन नंबर 9th के बारे में आप लोग क्या बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। व्यक्तिक विभेद को स्वीकृति क्या करेंगे इसमें, या फिर जो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। जिन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था, 0 से 2 अवस्था, 2 से 7, 7 से 11, 11 से एबव। ठीक है। इस सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 10वां बताइए। एक जो 10 वर्षीय क्या है, बच्चा है। ठीक है। स्टैनफोर्ड ने जो बुद्धि में 180 अंक पाए। ठीक है। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में u क्या हमारा 100 है, तो सिग्मा 15 है, तो 11 वर्षीय बच्चे की जो प्रतिशत गणना हो कितनी आएगी, जो बताइए कितनी आएगी। आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके दिखाएंगे। ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ 98% आएगी। ठीक है। क्या आ जाएगी, 98% आएगी। ठीक। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। एक वंचित शिक्षार्थियों के साथ जो व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापकों के निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए, बताइए किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो किसमें करना चाहिए, छात्रों की सफलता है तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या होना चाहिए, विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आज का फास्ट क्वेश्चन है, बहुत तेजी से कराए जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग ये ना कहिएगा बहुत तेजी से कराया गया, क्योंकि और रिवीजन कराया जा रहा है अब जो। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करते हुए जो हकलाने मतलब की समस्या से निपटा जा सकता है। श्रुत वाक्य के मतलब सुन करके क्या करेंगे, श्रुत वाक्य के द्वारा, या प्रतिवर्धित वाक्य के द्वारा, या परिणामकारी वाक्य के द्वारा, या लंबित वाक्य के द्वारा, बताइए किसके द्वारा। तो प्रतिवर्धित के द्वारा जो है इसको, इस समस्या से क्या किया जाता है, हकलाना, जो व्यक्ति हकलाता है उसको कैसे निपटा जा सकता है, तो देर तक बोलना या लंबे समय तक भाषण देने से इस चीज़ को फिनिश किया जा सकता है। जैसे कुछ बच्चे बोलते बोलते बीच में हकलाते हैं, रुक जाते हैं, तो उस जो है सीखने उस चीज़ को देर तक बोले वो बच्चा लंबे समय तक भाषण दे, तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13। सीखने में असक्त मतलब किसी चीज़ को सीखने में डिसेबल बच्चा है, बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, असहयोग पर बल देना, गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन लेवर एजिंग जो है निम्नलिखित में से किस प्रारूप में संबंध है, संग्रहित अधिगम, एम्बेडेड लर्निंग, या हस्तक्षेपी अधिगम, या उपचारात्मक प्रत्युत्तर, या अधिगम, या सार्वभौमिक। तो 13 का क्या आ जाएगा, ए पार्ट क्या होता है, एम्बेडेड लर्निंग कहलाती है। एम्बेडेड लर्निंग जिसमें सीखने में बच्चा क्या होता है, बच्चों के साथ तत्काल संबद्धता प्रदान करना और उनको सहयोग पर बल देना, और गैर जो अधिगमनात्मक तकनीक जैसे तत्काल सूचनात्मक जैसी चीज़ों को क्या करना, प्रबंध और उत्तोलन संग्रहित अधिगम के प्रारूप से क्या है, संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 14। एक समावेशी शिक्षा है, ये तो सबको बता देना चाहिए, कोई भी गलती नहीं करेगा। ठीक है। ये जहाँ जहाँ केवल है उसको कैंसिल कर देना है। ठीक। समस्या से अधिकाधिक समाधान और संभावनाओं के बच्चों को सक्रिय भागीदारी, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के साथ वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु क्या करेगा, परिवेश निर्माण करेगा। तो ये हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, उसे क्या होगा, उसे अपने समवयस्की साथियों से अनुशिक्षण देने के लिए कहना, ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके, या फिर विभिन्न विषय जैसे थीम को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्श पुस्तक का निर्माण करना, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना। निम्नलिखित में से एक प्रदत्त कार्य जो होता है असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में सामान्य प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। तो क्या हो जाएगा, 14 का हमारा डी पार्ट आएगा। क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। 1 मिनट हम यहाँ देख लेते हैं 13 का कौन सा, थोड़ा सा
मिस्टेक हो गया, 13 का ए पार्ट होगा, सॉरी, ठीक है, 13 का ए पार्ट होगा। और 12 का देख लेते हैं, 12 में कौन सा, 12 सही हम किए हैं, ठीक है। 14, सॉरी 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 भाई, ये नंबरिंग गलती हो गई, ठीक है, नंबरिंग मैंने सही बताया, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, डी पार्ट ही होगा। और ये हमारा यहाँ पे 15 है, मैंने सोचा 14 है, ठीक। चलिए, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, बताइए, 15 वाले का क्या, सी पार्ट राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो मस्तिष्क एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यताओं को प्रतिभाशाली करती है, न कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धि की अंतःक्रिया है, या फिर कुछ और? तो ये है मस्तिष्क के एक भाग को जो क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन। तो हमारा डी पार्ट इसमें क्या है, राइट है। विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षा अपनाना चाहिए। तो हमारा ये पार्ट, डी पार्ट राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है या गलत है? बताइए 18 का। ये क्या हमारी गलत बात है, ठीक है। आगे क्या करा, संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का निरंतर व अभिन्न अंग है। गलत बात है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, गलत बात है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, सत्य पूछा है ना। तो ये वाला हमारा रचनात्मक आकलन जो कभी कभी संकलनात्मक आकलन हो सकता है, बाकी हमारे क्या है, गलत है, ठीक है। तीनों क्या है, ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र, कॉन्सेप्ट ऑफ मैप का निर्माण करते हुए कहती है या कहता है, विद्यार्थी की स्मृति को मंथर गति से जागृत कर रही है, रचनात्मक आकलन का कार्य कर रही है। तो क्या कर रही है, रचनात्मक आकलन का क्या कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। तो बी पार्ट हमारा राइट। नेक्स्ट बताएंगे आप 20 बताइए। मूल्यांकन जो हम निम्नलिखित में से ब्लूम पुनर्संशोधित वर्गीकरण के मूल्यांकन इवेलुएट के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। आंकड़े का प्रयोग करके ग्राफ अथवा चार्ट के माध्यम से ब्लूम का सिद्धांत क्या करता है, ब्लूम जो एक समाधान की तार्किक सुगमता का परीक्षण करता है, ठीक है। ब्लूम का जो वर्गीकीय शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्य का वर्गीकरण संबंधित है। ब्लूम ने शिक्षा उद्देश्य में वर्गीकृत से संबंधित शिक्षा के उद्देश्यों को 3 क्षेत्र में, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनमोहक अतः समाधान तार्किक सुगमता व परीक्षण करना क्या है, ब्लूम ने पुनर्संशोधित किया था, ठीक। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। 21 बताइए। 21 क्या करा, जो समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ क्या होता है, बताइए, जहाँ जो है परिवर्तन एवं लचीला पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बनाएंगे 21 का, जो संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये संज्ञानात्मक प्रशिक्षु का क्या संवाद है। नेक्स्ट 23 बता दीजिए। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को त्रुटियों में सुधार करना चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? तो उसके लिए सबसे समुचित मार्ग है सी, उसे त्रुटि में संशोधन करना चाहिए और जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है, ठीक। ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24। एक जो है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल जो भावात्मक बुद्धि नहीं है, बताइए। तो 24 का क्या आ जाएगा, आप आज टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट की तरह लिया जा रहा, कुछ भी डिटेल से नहीं बताया जा रहा, ठीक है, टेस्ट है एकदम, ठीक। तो मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, सी पार्ट, भावनात्मक आलोचना, ठीक है, भावनात्मक आलोचना। आप ऑप्शन टिक करते जाइए, कितना सही कर रहे हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए 25। कुछ भी नहीं आज डिटेल से, कोई बात नहीं, सिर्फ टेस्ट की तरह देखते हैं आज कितने लोगों का सही होता है। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के विभिन्न उपायों में हस्तांतनिक स्तर से जुड़ा है। इसे बच्चे को विद्यालय छोड़ देते हैं, जिसके कारण विद्यालय क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ए बी सी या डी, बताइए 25 का। तो हमारा क्या, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उन्हें के लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का होना। तो आप कमेंट में बताइए 25 में से आपके कितने सही हुए टेस्ट में। अभी और आगे हमारे 5 क्वेश्चन और हैं, छोड़ेंगे नहीं, पूरा कंप्लीट करके जाएंगे आज। CDP अधिगम अक्षमता क्या है, बताइए, अधिगम अक्षमता क्या है।
तो अधिगम अक्षमता जो हमारी है सी का, बताइए, तो सी है, ठीक है। सी पार्ट हमारा क्या सही, आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा। 26 का कौन सा आपका सही है, तो उसको आप लोग ऐसे 26 लिखा करिए, इसके सामने आप सी लिख दिया करिए। ए से 25 लिखा करिए, 25 का ए, 24 का, फिर लास्ट में आप काउंट कर लीजिए कितने आपके सही हुए, ठीक है। उसी तरह से आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करिए। चलिए 27 बता दीजिए। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना जो ऊर्जा पूर्ण होती है, मतलब ऊर्जा के साथ देविका बोलती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही रहती है, उत्साह के साथ नहीं बोलता। उन दोनों में भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित, भावनाओं की पराकाष्ठा से, विचारों का घनत्व या समयांतराल या अनुकूलन का स्तर, बताइए कौन सा है 27 का, तो अनुकूलन का स्तर है, ठीक है। चलिए 28 बता दीजिए। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन जो हमारा 1995 में स्टार्ट की गई थी यह योजना, ठीक है, 1995। अब इसको जो पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाने लगा है 2022 से, ठीक है। ये भी चीज़ याद होनी चाहिए, पूछ सकता है क्वेश्चन। अब प्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है, सामाजिक संस्कृति, मानवीय, व्यवहारवादी या संज्ञानात्मक, तो कौन सा है, मानवीय है, ठीक, कौन सा, मानवीय है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 29, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण व महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें से प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण में जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है 29 का, तो ये हमारे कुल परिस्थितिकी इकोलॉजी सिस्टम से हमारा क्या है, संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन बताएंगे और आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कितने आपके सही हुए, ठीक है। इसके बाद हमारा मैथ का स्टार्ट हो जाएगा, तो मैथ का हम लोग अभी शाम में देखेंगे मैथ, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चों के व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी होता है 23 का, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट। बच्चे जो होते हैं जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ये हमारा सबसे राइट आंसर है, ठीक। तो आप कमेंट में बताएंगे 30 में आपके कितने सही हुए। जिन विद्यार्थियों के 28 29 सही हैं उनकी तैयारी बहुत ही बेटर है। जो लोग अभी 24 25 या 26 हैं, आप लोग जुड़े रहिए, जो है इसी चैनल से अगर जुड़े रहे तो आपका 28 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और जो लोग अभी 20 18 या 17 पे हैं और आप लोग संघर्ष करिए, अभी समय है आप लोगों के पास, कोई नहीं रोक सकता है 27 28 तक लाने में, कोई नहीं रोक पाएगा। बस प्रीवियस ईयर चार्ट डालिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।